कर रहे थे और शेयर कैपिटल चैप्टर में हमने पार का केस सीख लिया था, यानी कि सिंपल एंट्रीज किस तरीके से पास की जाती है वो सीख ली थी, जिसमें हमने पार का केस किया था। पार मीन्स PAR, यानी कि 10 रुपये की चीज़ मार्केट में 10 रुपये की ही बिक रही है, यानी कि कंपनी शेयर लेके आती है 10 रुपये का और हमें भी बेचती है 10 रुपये में। आज हम करेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि हम शेयर तो इशू कर रहे हैं लेकिन प्रीमियम पे, यानी कि इसका मतलब हुआ कंपनी 10 रुपये का है वो शेयर लेकिन मार्केट में बेच रही है 12 रुपये में। अब इसमें कंपनी 2 रुपये जो कमा रही है एक्स्ट्रा वो कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि कंपनी इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अर्न करती है, यानी कि 2 रुपये हमसे फालतू लेती है। अब आप कहेंगे कि भाई हम 2 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी को क्यों दें, जबकि चीज़ की वैल्यू तो 10 रुपये है, तो हम कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें? तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब हम ये एज अ इन्वेस्टर ये सोच के चलते हैं कि 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं लेकिन आगे चल के बहुत बेनिफिट होने वाला है, इस कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर जाएंगे, तो हम 10 रुपये की चीज़ 12 में भी ख़रीद लेते हैं। अब जैसे हमें पता है कोई पहले की कंपनी है, बहुत अच्छा अर्न कर रही है, तो अगर वो अपने शेयर लेके आएगी प्रीमियम पे, हम तब भी उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसका हिस्ट्री पता है कि भाई वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो बहुत अच्छा बिजनेस चला रही है, हमें एज अ डिविडेंड वो बहुत अच्छा पैसा देगी, तो हम 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में भी ख़रीद लेते हैं। तो इसे शेयर इशूड एट प्रीमियम कहते हैं। कंपनी को बेनिफिट ये होता है कि कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। अब जो भी शेयर इशू किए जाते हैं प्रीमियम पे, यानी कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा बेनिफिट 2 रुपीज़ का यहाँ पे हो रहा है। अमाउंट डाइफर कर सकता है, अलग अलग होता है कि भाई 10 रुपये का 13 रुपये में 14, 100 रुपीज़ का है तो उस पर 10 रुपीज़ प्रीमियम है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो अमाउंट कंपनी को मिलता है, कंपनी कहीं ऐसी वैसी जगह पे यूज़ नहीं करती, इसके स्पेसिफिक सोर्स हैं जहाँ पे कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करती है, जो कि मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी आपको शेयर कैपिटल के, उसमें ज़रूर कराऊंगी कि शेयर के टाइम पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव होता है वो बोनस शेयर इशू करने में होता है या अपने शेयर खुद ही हम खरीद लें उसमें यूज़ करते हैं। ऐसे नॉर्मल खर्चों में हम उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते। कौन से पैसे को? जो भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में रिसीव करते हैं, राइट। तो अब ये तो हमें पता चल गया प्रीमियम का मतलब क्या था, कि कंपनी हमें 10 रुपये या जितने की चीज़ है जो भी उसकी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पे हमें बेचती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस केस में एंट्री कैसे पास की जाती है। देखिए, जब भी शेयर मार्केट में आता है तो मैंने आपको बताया है कि एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और हमारा फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल डिफरेंट होते हैं, यानी कि हम इकट्ठा पैसा कभी भी लोगों से नहीं लेते, हम जनरली उसको ब्रेक करके लेते हैं, राइट। अगर इकट्ठा पैसा हम लें तो भी हम एक बार प्रीमियम की एंट्रीज करना सीखेंगे और अलग अलग करके लेते हैं तो भी हम प्रीमियम की एंट्री सीखेंगे। देखिए, जब कंपनी ने, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने 12 रुपये में बेचा और 2 रुपये क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है। नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ मान लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000। अब इस केस में कोई भी वो नहीं है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड ऑल, सारा पैसा इकट्ठा आ रहा है। तो इस केस की सिंपल एंट्रीज अगेन बोलूँगी कि मैंने पहली वाली वीडियोस में कराई हैं, तो आप उसे ज़रूर समझिएगा, तभी आप आगे के कंसेप्ट समझ पाएंगे। तो सबसे पहली एंट्री, जो अभी भी इकट्ठा पैसा कंपनी लेती है, तो मैंने बताया था सिर्फ 2 एंट्री पास होती हैं, एक पैसा रिसीव होने की, दूसरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। इस केस में भी वही एंट्रीज होंगी, पहला पैसा रिसीव करने की। तो जब पैसा हम रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, एंड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है। कहाँ से पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से। कितना? हमने 10 रुपये का शेयर इशू किया 12 रुपये में, तो हमारे पास 12 रुपये आ रहे हैं। किस हिसाब से? 10,000 शेयर्स पे। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारे पास टोटल जो पैसा आएगा वो आएगा 1,20,000। तो सबसे पहले हमें पैसा मिल जाता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं इसे, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, यानी कि जिस अकाउंट से पैसा आया था अब हम उसे डेबिट कर रहे हैं और ये पैसा हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम का है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल देते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखो, गलत नहीं है, बुक के हिसाब से दोनों ही ठीक होते हैं,
तो 1,20,000 हमारे पास आया था, ठीक है। कैपिटल में कितना आना चाहिए था, 10 रुपये का शेयर था, 10,000 शेयर्स थे, यहाँ पे हमने 10,000 शेयर्स थे और 2 रुपये प्रीमियम था, यानी कि जो अमाउंट हमने इकट्ठा लिया उसको हमने अब ब्रेक कर दिया। जो शेयर कैपिटल का पार्ट है वो शेयर कैपिटल में डालेंगे, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो इस केस में हमारे पास 1 लाख हमारा शेयर कैपिटल है एंड बाकी का बचा 20,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ये सिंपल जनरल एंट्री पास की जाती है कब, जब हम इकट्ठा पैसा मांग लेते हैं जिसमें ना तो कोई फर्स्ट कॉल है ना फाइनल कॉल है, इकट्ठा पैसा मांगा जा रहा है। तो ये सिंपल 2 एंट्री पास की जाती है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे अलग अलग अलॉटमेंट होगी, फर्स्ट कॉल होगी और उस केस में अगर प्रीमियम होगा तो एंट्री क्या पास की जाएगी। देखिए इसको रब करते हैं जल्दी से। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हम लेंगे 10,000 ही, राउंड ऑफ में 10,000 शेयर्स था 10 रुपये का, ठीक है। अब 10 रुपये के शेयर्स पर क्या वो रहेगा, एप्लीकेशन रहेगी, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी ले लेते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से, सपोज करो 3 रुपीज़ 2 एंड 5। अब मैं लेती हूँ कि तीनों में अगर प्रीमियम आ जाए तो किस तरीके से, अगर सपोज करो 3 रुपये हमारा प्रीमियम है तो यानी कि हमारे शेयर की वैल्यू क्या हो गई, 13 रुपये। 10 रुपये प्लस 3 रुपये लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे। अब 1 रुपये हम एप्लीकेशन के साथ चार्ज करते हैं, 1 रुपये अलॉटमेंट, 1 रुपये फर्स्ट कॉल। तो ठीक है, देखो 3 + 2 + 5 10 रुपये हमारे शेयर की वैल्यू थी जो हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के थ्रू थी जो हम मांग रहे थे। 3 रुपये अब कंपनी कह रही है हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के भी चाहिए। हमने कहा ठीक है। अब कंपनी ने बोला 1 रुपये आप एप्लीकेशन के समय पे देना प्रीमियम, 1 रुपये आप अलॉटमेंट के समय देना और 1 रुपये आप फर्स्ट कॉल के। देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा जनरली अगर आपको इकट्ठा आता है तो भी आप कर सकते हैं अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आपको सिर्फ एप्लीकेशन के समय पे पैसा देना हो प्रीमियम का, 3 रुपये आपको इस समय पे ही देने हो, या फिर 3 रुपये अलॉटमेंट के समय पे ही देने हो, या फर्स्ट कॉल। ये डिफरेंट केसेस हैं, लेकिन हमें एंट्री क्या पास करनी होती है अगर वो समझ जाएं कि भाई एंट्री इस केस में होती क्या है, तो चाहे 3 हो 2 हो 1 हो हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री को समझते हैं। देखिए एप्लीकेशन की जब भी एंट्री पास की जाती है तो जैसा मैंने बताया सबसे पहले पैसा आता है, फिर हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हमारे पास पैसा आएगा, लोगों ने अप्लाई किया, तो हम क्या लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अब लोगों ने जब अप्लाई किया होगा तो उन्होंने 3 रुपये तो एप्लीकेशन के दिए और 1 रुपये प्रीमियम, यानी कि पूरे 4 रुपये। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 10,000, तो हम 10,000 × 4 करेंगे, दैट इज़ 40,000, यानी कि कंपनी के पास कितने रुपए आ गए, 40,000 आ गए। अब कंपनी नरेशन आप लिख लेना कि भी एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन से हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं किस में, शेयर कैपिटल में। ये एंट्री एग्जैक्टली सेम है जो मैंने पहले वाले उसमें कराई है कि जब इकट्ठा पैसा हम लोग मांगते हैं। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अब इस केस में हमारे एप्लीकेशन में कितना पैसा आ रखा है, 40,000 आ रखा है। शेयर कैपिटल कितने की थी, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन थी, तो शेयर कैपिटल में 10,000 × 3 जाएगा। प्रीमियम कितने का था, 1 रुपीज़ का था, तो 1 रुपीज़ जाएगा प्रीमियम में। तो 30,000 एंड 10,000 ये एप्लीकेशन के समय पे एंट्री पास की जाएगी। अब आती है बात, ये चीज़ समझ आई, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आए कि भाई एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है। अब देखो कंपनी अगर मेरे से पैसा ले रही है तो कंपनी ने पूरे 4 रुपये मांगे हैं, तो मैं पहले 4 रुपये दे देंगे हम लोग अगर हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, फिर कंपनी उसको ट्रांसफ़र करती है। ये तो सिंपल। अब जो अलग एंट्री पास की जाती है वो होती है अलॉटमेंट में, क्योंकि अलॉटमेंट के समय पे पहले ड्यू किया जाता है, उसके बाद मतलब उसको रिसीव किया जाता है, यानी कि पहले हम अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं कि इतना पैसा आना है, फिर बाद में देखते हैं मिला कितना। तो इस केस में 2 + 1 से हम पहले ड्यू करेंगे उसके बाद रिसीव करेंगे। तो ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी आप रिजर्व लिख सकते हैं। अब देखिए 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट थी एंड 1 रुपीज़ का प्रीमियम, तो 2 × 10
कैपिटल में आना चाहिए हमारा 20, प्रीमियम में आना चाहिए हमारा 10,000। कैसे? 10,000 इंटू 2 एंड 10,000 इंटू 1। ठीक है, तो टोटल अलॉटमेंट जो ड्यू होगी वो होगी हमारी 30 की। भाई अलॉटमेंट के समय पे 30,000 आ जाए। आए कितने? जितने आएंगे, दैट इज सेकेंड एंट्री बता रही हूँ मैं, यहाँ से रब कर दे। बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30, ये है सेकेंड एंट्री हमारी। अलॉटमेंट के ये चीज़ हम जान चुके हैं कि भाई हर केस की 2 एंट्री होती है, यानी कि एप्लीकेशन की भी 2 होगी, अलॉटमेंट की भी 2 होगी एंड फर्स्ट एंड फाइनल की भी 2 होगी। इस केस में पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें पहले ड्यू करते हैं। तो ड्यू हमने जब किया तो हमने 3 रुपये मांगे, तो 3 रुपये से ड्यू किया, 2 रुपये कैपिटल में आने चाहिए थे एंड 1 रुपीज़ हमारा प्रीमियम। जब रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कहाँ से पैसा आया? अलॉटमेंट से आया। कितना आया? 30,000 आया। तो ये सिंपल इस केस में एंट्री पास की जाती है। अब हम करते हैं जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे हम लोग एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री पास होती है। तो देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय पे क्या एंट्री पास की जाएगी, उसकी एंट्री सेम एप्लीकेशन अलॉटमेंट की तरह होती है, क्योंकि फर्स्ट कॉल को भी अलॉटमेंट की तरह पहले ड्यू किया जाता है। तो हम ड्यू करने की एंट्री क्या पास करते हैं? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल से एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। हम पहले क्या कर रहे हैं? ड्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल हमारी 5 रुपीज़ की थी एंड 1 रुपीज़ प्रीमियम था, तो यहाँ पे 5 इंटू 1, टोटल पैसे हमारे पास 6 रुपये आने चाहिए। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 से। तो इस केस में हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आने चाहिए टोटल 60,000 रुपीज़। 50,000 तो फर्स्ट कॉल के जो थे एंड 10,000 प्रीमियम के। अब जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से? पूरे 60,000 से, जितना हमें रिसीव हुआ है पूरे अमाउंट से। देखिए डिफरेंट केसेस होंगे, वो तो हम आगे समझेंगे, लेकिन इसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें सारा पैसा मिल गया है, तो बैंक में पूरा का पूरा पैसा आ गया। मेन है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री समझो कि एप्लीकेशन एक ऐसा टाइम है जब पहले हम रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन बाकी फर्स्ट कॉल हो अलॉटमेंट हो पहले हम ड्यू करेंगे फिर रिसीव करते हैं। तो हर केस में पहले हम ड्यू कर रहे हैं फिर रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट कॉल है चाहे वो फाइनल कॉल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एंट्रीज पास होती है। कब पास होती है? जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का केस होता है, हम शेयर जो इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि प्रीमियम किस चीज़ में इंक्लूडेड है, तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं। अगर जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन 325 लिखा है, ठीक है, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हम अलॉटमेंट के साथ अपना प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस केस में हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमने मतलब ये एजम्पशन है बुक में दी गई है कि हमारा जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ ही मांगा जाएगा। तो आप उस केस में एप्लीकेशन के साथ नहीं मांगेंगे कि कब? जब हमें कुछ मेंशन ना हो। और जनरली आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले इस अमाउंट को कैलकुलेट करना है कि वो बन कितना रहा है। जैसे इस केस में ये पूरा 10 बन रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आपका अलॉटमेंट का अमाउंट बढ़ा के दे रखा होगा, तो आपको कैलकुलेट करना है 3 + 5 + 5, इट मीन्स आपका 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है। इस केस में भी हमें बोला नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं। हम फर्स्ट कॉल में क्यों नहीं एज्यूम कर रहे, हम जनरली उसको अलॉटमेंट में एज्यूम करके चलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एंड सेकेंड चीज़, आपके जो भी प्रीमियम का अमाउंट है, चाहे वो एप्लीकेशन के साथ मांग सकते हैं, अलॉटमेंट के साथ, या टोटल किसी के भी साथ मांग सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट को याद रखना आप लोग कि भाई हमें ड्यू करना है या फिर पहले रिसीव करें। तो जो मैंने एंट्री समझाई है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट इस वीडियो पर ज़रूर करें, जो कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपके जो भी कोई डाउट्स है आप मेरे से यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।